हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड के कक्षा 5वीं के चैप्टर नंबर 5 ईदगाह, जो हिंदी का चैप्टर नंबर 5 है ईदगाह, इसके प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए बच्चों, पहले बोध प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में खोजकर लिखिए। जो ये शब्द दिए हैं इनके अर्थ हमको लिखना है। तो देखिए, आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। जैसे दिया है मनोहर, मनोहर मतलब होता है मन को हरने वाला। ठीक है। सुहावना, सुहावना को हम बोलते हैं सुखद। कचोटना, कचोटना का मतलब होता है बुरा लगना। विपन्नता यानी कि होता है गरीबी। मशक, पानी भरने का साधन, एक पानी भरने का साधन होता है जिसको हम मशक बोलते हैं। सजदा, सजदा को बोलते हैं नतमस्तक। ठीक है, जैसे हम प्रणाम करते हैं ऐसे नतमस्तक होता है। उपेक्षा यानी कि निरादर, किसी का निरादर करना, उसको हम क्या कहते हैं? उपेक्षा। चेतना, चेतना यानी सजीव। अपन बोलते हैं ना चेतना है या नहीं है, तो मतलब उसमें प्राण है या नहीं है, सजीव कहलाता है। बिरादरी, बिरादरी मतलब होता है जाति, कि आप कौन सी बिरादरी के हो। अब आजकल जाति बोलने लग गए, पुराने समय में बोलते थे आप कौन सी बिरादरी के हो। बेसमझ, बेसमझ को बोलते हैं मूर्ख। प्रदीप्त, प्रदीप्त यानी होता है जलता हुआ। पृथक, पृथक मीन्स होता है अलग। प्रलम्ब, प्रलम्ब यानी होता है चतुर। जब्त, जब्त यानी होता है कब्जा। नियामत, नियामत यानी होता है धन। बिरादरी, बिरादरी यानी होता है भाईचारा। जाति भी होता है और भाईचारा भी होता है, इसका दोनों मतलब निकलेगा। बेसमझ यानी होता है मूर्ख। सजदा यानी प्रणाम और सजदा यानी नतमस्तक। देखो मैंने बताया था दोनों एक ही चीज़ है। उपेक्षा मतलब उदासीन या निरादर, दोनों आप इसमें भर सकते हो। अगला इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं इनको हम सॉल्व करना आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर पे हम आ गए हैं। बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी थी? इसमें ई की मात्रा नहीं चढ़ाई इसने, मेरे भाई के नोट से। सभी लोगों को बहुत दिनों से ईद के दिनों का इंतजार था। सभी लोग जो थे, सभी बच्चों को, सभी लोगों को ईद का बहुत इंतजार था कि अब ईद आएगी। जैसे होता है ना कोई फेस्टिवल, तो सभी लोग तैयारी करने लग जाते हैं, सबको इंतजार रहता है उस फेस्टिवल का। तो ऐसे ही यहाँ पे जो ईद है इसका इंतजार सभी लोगों को बहुत दिनों से था। आज ईद आ गई, इसलिए बच्चे ईदगाह जाने की जल्दी पड़ी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह पर किस प्रकार का दृश्य था? ईदगाह पर किस प्रकार का दृश्य था? ईदगाह के ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। ठीक है, जो ईदगाह है उसके ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, क्या है? फर्श, जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रो रोजेदारों की पंक्तियां लगी हुई है। पंक्तियां यानी कि लाइन, जो रोजा रखते हैं वो लोग, उनकी लाइन लगी हुई है। पंक्तियों को हम लाइन भी लिख सकते हैं। मेले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मेले में तरह तरह, तरह तरह के बीच में हमको ऐसे डैश लगाना है। मेले में तरह तरह की दुकानों की कतार लगी हुई है। ठीक है, मेले में तरह तरह के दुकानों की कतार लगी हुई, कतार लाने की वही लाइनें लगी हुई हैं। खिलौना की दुकान, खिलौनों की दुकान, यहाँ पे भी बहुवचन आएगा। खिलौनों की दुकान, मिठाइयों की, इसमें कोमा लगाते हैं, खिलौनों की दुकान, मिठाइयों की, बर्तनों की एवं अन्य और कहीं मदारी। ठीक है, और बहुत सारी दुकान लगी हुई हैं। कहीं मदारी खेल करता नजर आता है, मतलब खेल दिखा रहा है कहाँ, कहीं पर मदारी। तो कहीं, ये नहीं आएगा इसमें, इसको हम सही कर देते हैं इधर। तो कहीं जादूगर
जादू मेले की छटा ही निराली है, मतलब कहीं पर जादूगर अपना जादू दिखा रहा है। नेक्स्ट है, ईदगाह में कौन कौन सी दुकानें सजी थी। तो ये वही जो हमने ऊपर लिखा है वही आंसर आप इधर लिख सकते हो। ईदगाह में मिठाइयों की, खिलौनों की, बर्तनों की, गुब्बारों की, कपड़ों की, तमाम तरह की दुकानें सजी थी। नेक्स्ट है, नूरे का वकील कैसा सजा था। नूरे का वकील, जो नूरे ने जो वकील खरीदा था मेले में से, जो खिलौना था वकील खरीदा था, तो नूरे का वकील काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन यानी कि पेंट होती है, अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी, जंजीर एक हाथ में उसके जंजीर है और एक हाथ में कानून का पोथा, पोथा यानी कि किताब लिए हुए नजर आ रहा है। हामिद ने ईद के मेले से चिमटा क्यों खरीदा। जो ईद का जो मेला था उसमें से हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, तो इसका हम देखते हैं आंसर। हामिद ने सोचा कि दादी के पास चिमटा नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है दादी के पास, चिमटा। तवे पर रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह प्रसन्न हो जाएंगी, वह खुश हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद के चिमटे को देखकर दादी नाराज क्यों हुई। क्या दादी की यह नाराजगी वास्तविक थी। तो इसका उत्तर होगा, हामिद की दादी चिमटा देखकर इसलिए नाराज हुई क्योंकि उसने दोपहर तक कुछ नहीं खाया था। किसने नहीं खाया था, हामिद ने। हामिद ने दोपहर तक कुछ भी नहीं खाया था, बल्कि उन पैसों का चिमटा खरीद लाया था। पर दादी मन ही मन हामिद को दुआएं दे रही थी, है ना। उनको दादी को भी बहुत अच्छा लगा। आपको ये जोड़ी दी गई है, देखिए। तो ये दिया है मोहसिन, मोहसिन का हमको मिलाना है भिश्ती से। ठीक है, मोहसिन को आप भिश्ती से मिला देना, और महमूद, महमूद को आप मिला देना इधर सिपाही से, कि मोहसिन ने भिश्ती खरीदा था और महमूद ने क्या खरीदा था, सिपाही। हामिद, हामिद ने चिमटा खरीदा था और नूरे ने क्या खरीदा था, वकील। ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं खाली स्थान पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में आ जाएगा रमजान। ठीक है, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। ख, लाखों सिर एक साथ सजदा में झुक जाते हैं, सजदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सजदा। मानो भ्रातृत्व, क्या जाएगा, भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक ही। इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।